मर्क्यूरी प्लैनेट कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी बुध प्लैनेट अगर अटक गया है या आपका इम्बैलेंस्ड है तो आपके चार्ट के वजह से आपको बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये तो हमें पता ही है कि हमारे सारे रिलेशनशिप्स डिपेंडेंट है कि हम किस तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। जहां पर अनबन होती है वहां पे हमेशा ईगो बीच में आता है और वो कॉज है आपके इम्बैलेंस इन द 5th चक्रा। अब हम बात करेंगे पामिस्ट्री में किस तरह से आप देख सकते हैं कि बुध प्लैनेट पर आपके माउंट पर क्या लाइंस हैं, किस तरह से इट इज अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप और आप उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये रहा आपका पामिस्ट्री का प्लान। ओके, दिस इज द लेआउट। अभी ये जो उंगली है दिस इज द फिंगर ऑफ मर्क्यूरी, छोटी उंगली। ओके, एंड दिस इज द माउंट। यहां पर आपको कई बारी आपको यहां पर लाइंस दिखेगी, या इस तरह की लाइंस होंगी या क्रॉसेस हैं। दिस मीन्स कि आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, आप जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। अगर लाइंस 3 से ज्यादा हैं तो नहीं बोलने की बातें भी लोगों को बोल देते हैं। इसीलिए एक कहावत है कि मुट्ठी हो बंद तो लाख की, वरना है खाक की। क्योंकि ये लाइंस यहां बता रही है कि अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो कभी कभी बुरी बात भी बोल देते हो और नहीं बोलने वाली बात बोलकर दूसरों को हर्ट करके या अपने बिजनेस को भी हर्ट कर सकते हो। इसीलिए ये लाइंस, अगर आपके पास ज्यादा लाइंस हैं तो आप एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन आपकी प्रॉब्लम है ओवर एक्सप्रेशन। लेट्स से कि आपके पास ये लाइंस हैं ही नहीं। ओके, तो लोग आपको बहुत क्वाइट समझेंगे, बोलेंगे गुप्त है, सीक्रेटिव है, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा है, और आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। फॉर दैट आपको लिखना शुरू करना है। जब आप लिखते हैं अपने राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से, आपकी ये उंगली एक्टिव ज्यादा रहती है। हाँ, हम लिखते ऐसे हैं, बट इसके बैलेंस की वजह से यहाँ पर जो कर्व्स आते हैं और हमारे राइटिंग से हमारी ब्रेन के जो वाइब्रेशंस हैं वो चेंज होते हैं। तो 15 मिनट्स रोज आपको हैंड से लिखना है। आजकल सब लोग डिजिटली लिखते हैं, इसीलिए खास ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है टू हैव क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। शुरुआत करें कि आप कम्युनिकेशन लिखकर किसी को भेज दें अच्छी वाली, या फिर धीरे धीरे बोलने की कोशिश करें। इस तरह से आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। और अगर आपके हाथ में ज्यादा लाइंस हैं तो रिमेंबर, कम बोलें। सूर्य यानी जो सन है, ये हमारे लिए लाइफ सोर्स है। सूर्य की वजह से हमारे में विल पावर बढ़ती है, हम सच का सामना कर सकते हैं और सच बोल भी सकते हैं। लेकिन सन प्लैनेट का आपके कुंडली के साथ बहुत सारे अदर रिलेशंस हैं। सन यानी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्योदय के समय आप अर्घ दें। 11 बजे तक आप अर्घ दे सकते हैं अगर आप लेट उठते हैं, लेकिन सूर्य की किरणें आपके सामने होनी चाहिए। 12 बजे आपके सर पर सूर्य रहेगा। जब आप अर्घ डालते हैं तो आपको तांबे के लोटे में लाल कलर के फूल, और अगर आप रक्त चंदन भी डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सूर्य को प्रिय हैं। और वैसे जब आप अर्घ डालते हैं तो पानी जब सूर्य की किरणों से इस तरह से फ्लो होता है तो उसके थ्रू रेनबो कलर्स आपके इस चक्रस पर आते हैं और आपके चक्रस एक्साइट भी हो जाते हैं, एक्टिव भी हो जाते हैं और आप पर पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसीलिए एटलीस्ट संडे को कोशिश करें कि आप सूर्य को अर्घ दे सकें, ताकि आप में सारे हफ्ते पावर रहे। ये उनके लिए है जिन पर कर्ज ज्यादा है या खर्चे ज्यादा होते हैं। मैंने एक बार किसी को ये करते हुए देखा और मैंने उनसे पूछा ये उपाय क्यों करते हैं आप, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया, जिसके बाद रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इसमें सच है। रविवार के दिन आप चींटियों को शक्कर और आटा मिलाकर दे सकते हैं। झाड़ या पेड़ पौधे के पास या रास्ते में कहीं भी आप डाल सकते हैं जहाँ पर चींटियां ये खा सकती हैं। इससे आपका कर्म भी बैलेंस होता है और आपके हाथों से दान भी हो जाता है।
अगर एट द मोमेंट आपके साथ दो चीजें हो रही हैं, यू आर फीलिंग कंप्लीटली आउट ऑफ पावर या हेल्पलेस, और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते, किसी से कुछ भी नहीं बता सकते, या आपको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आपका फिफ्थ चक्र, विशुद्धि चक्र, इम्बैलेंस्ड है। विशुद्धि चक्र की बैलेंसिंग होती है ब्लू कलर से। या आप ज्यादा ब्लू कलर पहने फॉर एटलीस्ट अ वीक, एक हफ्ते के लिए, ताकि आपकी एनर्जी में एक मूवमेंट हो। सेकेंड, आप एक कर सकते हैं कि आपके पास अगर स्फटिक की माला है तो आप उससे मंत्र जाप करें। विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम। इसे आप चांट कर सकते हैं 108 टाइम्स, 2 बार दिन में, सुबह उठ के और एक बार शाम को सोने के समय। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं, अपने हाथों से आप विशुद्ध चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। आपको अपने एनर्जी को इंक्रीज करना है। रब योर पाम्स, सेपरेट देम स्लोली। लेफ्ट हैंड से आप एनर्जी लेंगे और राइट हैंड से आप अपने थ्रोट पर एनर्जी देंगे। आप एक इंटेंशन या संकल्प लेंगे कि आप जो भी एनर्जी ले रहे हैं वो ब्लू कलर की है, ब्यूटीफुल ब्राइट स्काई ब्लू। और ये स्काई ब्लू की एनर्जी में हीलिंग है। आप यहाँ पर कम से कम 24 ब्रेथ्स, 24 ब्रेथ्स तक ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट, 24 आपको काउंट करना है, और तब तक आपको अपने आप को इस तरह से हीलिंग देनी है। आप मन में मंत्र भी चांट कर सकते हैं, HUM, हम। और जैसे ही आप ब्रीदिंग इंटरनली मंत्र जाप करते हैं तो एक रेजोनेंस या एक वाइब्रेशन आती है आपके गले में, भ्रमरी के जैसे। तो वो रेजोनेंस से आपकी थायराइड की जो ग्लैंड्स हैं वो खुलते हैं और आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, क्योंकि चक्र की बैलेंसेस आर ऑल कनेक्टेड टू द ग्लैंड्स। तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। एक है कि आपके बाथरूम के आसपास अगर कोई स्मेल आ रही है, या अपने बाथरूम में आप कैम्फर रखें, बहुत सारे कैम्फर के टुकड़े, ओके। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि ये इवेपोरेट हो जाते हैं, तो वो एनर्जी क्लेंस होती है और चेंज भी होती है। सेकेंड चीज, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि बर्ड्स की पेंटिंग्स कहाँ लगानी है। बर्ड्स जो भी डायरेक्शन में उड़ रहे हैं उस डायरेक्शन की एनर्जी घर के बाहर जाएगी, इसीलिए सब जगह प्लीज बर्ड्स के पिक्चर्स या पेंटिंग्स मत रखिए। एक ही जगह पे होनी चाहिए जहां पे आपके बाथरूम के सामने का वॉल हो, या ऐसी जगह है कि नेगेटिव स्पेस है और वहां से एनर्जी जा रही है। अगर आप अपने वेल्थ स्पेस में बर्ड्स की पेंटिंग रखेंगे तो आपकी वेल्थ बेफिजूल खर्च होगी। खुशकिस्मत में हम यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए वेलनेस टिप्स लाएं, हेल्थ और वेल्थ के लिए कुछ ऐसी गाइडेंस ले आएं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमें लिख भेजिए अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम कोशिश करेंगे टू सॉल्व इट। आज के लिए बस इतना ही। आपके लिए बहुत सारी अच्छी कामनाएं रखते हैं हम, और आपके लिए गुड वाइब्स भी भेज रहे हैं एंड लॉट्स ऑफ गुड हीलिंग फॉर यू। मिलते हैं कल सुबह फिर।